एक लड़का और लड़की जब शादी जैसे पवित्र रिश्ते के अंदर बनते हैं तो वो रिश्ता सिर्फ उन दो लोगों के बीच में नहीं होता है, वो रिश्ता दो परिवारों के बीच में होता है। और उस रिश्ते की जो नींव होती है वो होती है प्यार और विश्वास। विश्वास इस बात का कि जीवन में कभी भी दोनों में से कोई एक परेशान होगा, कमजोर होगा या बुरे वक्त में होगा, उसका साथ उसका पार्टनर देगा। जीवन के हर अच्छे बुरे समय में ये पार्टनर ही होगा जो आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़ा होगा। और यही विश्वास ही वो नींव होती है जो हर रिश्ते को सालों साल चला करके ले जाती है। मगर सोचिए कैसा लगता होगा जब उस विश्वास को रौंद दिया जाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। सिर्फ विश्वास को तोड़ा ही नहीं जाता है बल्कि अपने पार्टनर की हत्या कर दी जाती है सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए। आज की वीडियो दोस्तों इसी ही एक टॉपिक पर हम बनाने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी हाल ही में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। इन दोनों की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में होती है। उसके बाद 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए शिलोंग रवाना होते हैं और 23 मई को इन दोनों से संपर्क टूट जाता है। उसके बाद में 10 जून को एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद में हर किसी के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है, हर कोई स्तब्ध रह जाता है। तो आइए इस पूरी की पूरी स्टोरी को और पूरी टाइमलाइन को समझते हैं डे बाय डे के हिसाब से कि कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई, उसके बाद में कैसे बातें होती गई और आखिरी में कैसे जाकर के इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा हुआ। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की लव कम अरेंज मैरिज थी जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। 11 मई 2025 को ये लोग इंदौर में 7 फेरे लेते हैं। उसके बाद वे अपने हनीमून की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों को पहले पहलगाम जाना था मगर पहलगाम इंसिडेंट के बाद से इन लोगों ने अपने प्लान को शिफ्ट किया मेघालय की शिलोंग में और लगभग 20 तारीख के आसपास ये लोग शिलोंग के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग बैंगलोर से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंच जाते हैं और इसी रास्ते के दौरान ये लोग मां कामाख्या भवानी के दर्शन भी करते हैं उसी 20 तारीख को। उसके बाद 21 मई में एक रिजॉर्ट की फुटेज में पता चलता है कि इन लोगों ने वहां पर चेक इन किया था जहां पर वो लोग सीसीटीवी फुटेज में बात करते हुए भी दिखाई दिए थे। उसके अगले दिन 22 मई 2025 को ये दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। वहां पर चेक इन नहीं करते बट अपना सामान वहां होम स्टे में छोड़ करके बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसके अगले दिन 23 मई की तारीख आती है। 23 मई को सोनम और राजा दोनों अपनी माँ से बात करते हैं और फोन पर सारा अपडेट देते हैं कि हम लोगों ने ये प्लान किया है और आज हम लोग ये करने वाले हैं। जिसके बाद से दोपहर में लगभग जो एक्टिवा उन्होंने हायर करी थी उसकी जीपीएस लोकेशन नील हो जाती है, उसकी स्पीड नील हो जाती है। जिसके बाद से उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया जाता है मगर उनका फोन भी स्विच ऑफ होना शुरू हो जाता है। जब पूरे दिन और पूरी रात उनसे संपर्क नहीं हो पाता है तो 24 मई को परिवार को कहीं ना कहीं थोड़ा शक होता है। जिसके बाद से वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे मेघालय के शिलोंग में जाकर के मिसिंग हो गए हैं। और फिर उसके अगले दिन 25 मई 2025 को इन दोनों की फैमिलीज मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इनकी मिसिंग रिपोर्ट्स की कंप्लेंट कर देती है। जिसके बाद में 29 मई से पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो लोग ड्रोन्स की सहायता लेते हैं, फौजी कुत्तों की सहायता लेते हैं मगर उनको इन दोनों का कोई भी पता नहीं लग पाता है। हालांकि वो लोग स्कूटी को रिकवर कर लेते हैं और इनका जो सामान था, पर्स, ये सब चीजें उनको मिल जाती है मगर जो ज्वेलरी थी इन दोनों के पास में वो अभी भी मिसिंग थी। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी चालू ही रहता है। पुलिस 3 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन और ये अभियान चालू रखती है और उनके हाथ में कोई भी सुराग नहीं आता है। उसके बाद में 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को वेसप डोंग झरने के पास में लगभग 150 से 200 फीट गहरी खाई में एक बॉडी मिलती है। उस बॉडी को वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये बॉडी राजा की है क्योंकि इस बॉडी के राइट हैंड पे टैटू बना हुआ था। इससे ये लोग उस बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं लेकिन राजा की अंगूठी और उसकी चेन अभी भी मिसिंग थी। इसके बाद में मेघालय पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और उसको ये केस सौंप दिया। उसके बाद 4 जून 2025 को राजा रघुवंशी की बॉडी को इंदौर लाया गया जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके अगले दिन 5 जून 2025 को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसआईटी को कुछ कपड़े मिलते हैं जैसे कि रेनकोट। उस रेनकोट को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा गया जिसके बाद में उसकी पुष्टि की गई कि ये सोनम रघुवंशी का नहीं है क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये डाउट था कि शायद ये रेनकोट सोनम रघुवंशी का हो सकता है मगर सोनम रघुवंशी के भाई ने क्लियरली इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि ये रेनकोट सोनम रघुवंशी का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी समुदाय ने इस बात की भी आशंका जताई कि शायद ये केस कहीं ना कहीं मानव हकूकों की तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि ये जगह बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत ज्यादा करीबी थी। इसलिए उन लोगों को ये भी डाउट था कि शायद कहीं ना कहीं मानव हकूकों की तस्करी के लिए इनका किडनैप ना किया गया हो। इसी दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने भी इस पूरे के पूरी जांच को फास्ट ट्रैक करने के लिए और जल्दी इसकी तह तक जाने का आश्वासन भी दिया। और फिर उसके अगले दिन 6 जून 2025 को पुलिस को एक मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कुछ कपड़े बरामद होते हैं जो कि राजा रघुवंशी के ही थे। इसके बाद से बात क्लियर हो गई थी कि ये पूरा मामला लूटपाट का है। पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन दिन ब दिन फास्ट ट्रैक होता जा रहा था। मेघालय पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने में लगी हुई थी। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिसके बाद में उनको शायद इस केस में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई। उस पूरे के पूरे सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये दोनों सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी 3 लोगों के साथ में देखे गए और ये 3 लोग लोकल्स बिल्कुल भी नहीं थे और हिंदी बोलते हुए दिख रहे थे जब इन्होंने पूछताछ करी उस सीसीटीवी फुटेज वाले इलाके में जाकर के।
यानी कि ये जो 3 लोग थे ये लोकल बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं बाहर के ही दिखाई दे रहे थे। इसके बाद में एक शक और पैदा हुआ कि शायद कहीं इन 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस केस में ना हो। तो दोस्तों यहां तक इस इंसिडेंट को समझने के बाद में साफ पता चलता है कि ये केस क्लियरली लूटपाट का और हत्या का है। मगर 9 जून 2025 को इस केस के अंदर एक ऐसा खुलासा हो जाता है जिसके बाद में हर कोई अपना सर पकड़ लेता है, पूरा देश शॉक में चला जाता है। जी हाँ, 9 जून 2025 को ये 3 लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के साथ देखे गए थे। और उन तीनों ने इस बात को एडमिट किया है कि उन्होंने हत्या की थी सोनम रघुवंशी के कहने पर राजा रघुवंशी की। और वहीं सेम डे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी भी अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। और फिर उसके अगले दिन 10 जून 2025 को जब सोनम रघुवंशी को इंटेरोगेट किया जाता है तो अपने इस गुनाह का कबूलनामा दे देती है। वो क्लियरली बता देती है कि उसका अफेयर था अपने पिताजी की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर के साथ में, और उसी के साथ मिलकर के उन्होंने राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग करी। सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि इनके अलावा 3 लोग और शामिल थे जो कि सीसीटीवी फुटेज में दोनों के साथ में देखे गए थे। तो दोस्तों आज सोचने वाली बात यह है कि आज हम अपने समाज को किधर ले जा रहे हैं। कोई अपना सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद साधने के लिए किसी को धोखा देना ही नहीं बल्कि जान लेने में भी पीछे नहीं हटता है। यार अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में इस तरह के वियर्ड केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि अपना मोटिव पूरा करने के लिए लोग किसी के साथ विश्वासघात पर ही नहीं रुकते बल्कि लोगों की जान तक ले लेते हैं। यार इस चीज को समझना कितना मुश्किल है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो डाइवोर्स इज ऑलवेज एन ऑप्शन। आप डाइवोर्स की तरफ ना जाकर के क्यों किसी की जिंदगी ले लेते हैं, क्यों किसी के परिवार को बर्बाद कर देते हैं, क्यों किसी के बच्चे को अपने माँ बाप से दूर कर देते हैं। क्लियर है यार, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है अपने रिलेशनशिप से या फिर आप किसी के साथ में नहीं रहना चाहते हो तो डाइवोर्स इज ऑलवेज एन ऑप्शन। किसी की जान लेना इज नेवर अ सोल्यूशन। इसलिए मुझे लगता है और मेरे साथ साथ कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये हाई टाइम है कि अब कुछ ऐसे फैसले लेने का समय आ गया है, कुछ ऐसे लॉज बनाने का समय आ गया है जहां पर इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी, कुछ टफ डिसीजंस लेगी, जिसके बाद शायद इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को कम मिले। क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ये देश रिश्तों पे चलता है। हमने रिश्तों की अहमियत को समझा है, हम लोगों ने रिश्तों की अहमियत को बढ़ावा दिया है पूरे विश्व भर के अंदर। मगर ऐसे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं आज हर किसी के अंदर एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं। लोग आज अपने पार्टनर्स को शक की निगाह से देखते हैं। आज आप किसी पर इतने इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण इस तरह के केसेस का हमारे अगल बगल में होना है।